प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 का गणित अध्याय 2 बहुपद। ठीक है, बहुपद के समझने का कुल रूल रेगुलेशन होता है, तो उसको हम जानेंगे। पहले जानेंगे बहुपद एकदम सिंपल भाषा में, आसान भाषा में समझने के लिए कहेंगे, यदि कोई बीजीय व्यंजक 3 शर्तों का अनुपालन करता है तो उसे बहुपद कहते हैं। ये अपना भाषा में है ताकि समझ में जल्द आ जाए। अब कहिएगा शर्त कौन है? तीन इसका। तो पहला शर्त है पद सीमित हो। पद जो हो क्या हो? सीमित हो। पद सीमित हो। इसका दूसरा शर्त है गुणज वास्तविक हो। गुणज वास्तविक हो। और इसका तीसरा जो नियम है यानी शर्त है वह है चर का घात पूर्ण संख्या हो। चर का घात पूर्ण संख्या हो। जो बीजीय व्यंजक इस तीनों शर्त को पालन करेगा वो बहुपद होगा। अन्यथा तीनों शर्तों में से कोई भी एक शर्त यदि लागू नहीं होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। जैसे ये बहुपद है, तो ये बहुपद में चर अचर जानेंगे। तो मान लीजिए एक चर होता है, एक होता है अचर। ठीक है, इसमें चर में हो गया x, y, z, ABCD का कोई भी अक्षर, ये हो गया चर में। अचर में हो गया अंक, जैसे हो गया 2, -3, √7, (1/2) ETC ... ये सब जो हो गया ये अचर पद हो गया। और बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक जो होता है वो होता है, जैसे हो गया मान लीजिए 2x, 2x + 7, 3x + y + 3, ये सब बीजीय व्यंजक हो गया। जैसे इसमें एक पद हो गया, इसमें 2 पद हो गया, इसमें 3 पद हो गया, ये सब हो गया। तो अब हम चलते हैं हिसाब पे, देखते हैं हिसाब में क्या है। पहला हिसाब है निम्नलिखित व्यंजक में कौन कौन बहुपद नहीं है? कारण के साथ उत्तर दीजिए। ओ अच्छा, इसमें बहुपद छूट गया है। कौन कौन बहुपद नहीं है? कारण के साथ उत्तर दीजिए। जैसे पहला है 4x² - 3x + 7। चलिए हम यहाँ हल कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको विस्तार में समझा देते हैं ताकि आप लोग को सटीक समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला में देखिए, इसमें है 4x² - 3x + 7। तो ये 3 नियम पहले देखेंगे कि 3 नियम इसका पालन कर रहा है कि नहीं। पद सीमित हो, पहला क्या नियम था कि पद सीमित हो। थोड़ा सा ये देख लीजिए, इसमें पहला नियम था कि पद सीमित हो। तो यहाँ देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, ये पद क्या है? सीमित है ना। तो यहाँ लिख देंगे पद सीमित है, क्योंकि यहाँ कहता है कारण के साथ उत्तर देने के लिए तो थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा। लिखेंगे दिए गए बीजीय व्यंजक में पद सीमित है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कहता है इसका कि गुणज जो हो वास्तविक हो। दूसरा नियम क्या है? गुणज वास्तविक हो। तो आप देखिए इसमें जो गुणज है कितना है? 4 है, 3 है। ठीक है, जो कि क्या है? वास्तविक संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे गुणज 4, 3 वास्तविक संख्या है। तीसरा रूल है इसका कि चर का घात पूर्ण संख्या हो।
चर का घात जो हो पूर्ण संख्या हो, तो आप देखेंगे जैसे चर का घात इसमें कितना है 2 है, इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है, जो कि क्या है पूर्ण संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे चर का घात 2 और 1 है, तो लिख देंगे 2,1 है जो पूर्ण संख्या है। तो इसीलिए ये जो हो जाएगा 4x² - 3x + 7, ये क्या हो जाएगा, तो बहुपद हो जाएगा, बहुपद है, क्योंकि तीनों नियम का जो है ये पालन किया, तो इसलिए क्या हो गया, ये बहुपद हो गया। चलते हैं दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल है y² √2 तो लिखेंगे यहाँ हल, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला शर्त क्या कहता है, तो पहला शर्त कहता है कि पद जो हो सीमित हो। तो देखिए 1 पद 2 पद, पद सीमित है मतलब अनगिनत नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे दिए गए व्यंजक में, दिए गए बीजीय व्यंजक में पद सीमित है। दूसरा नियम है कि गुणज वास्तविक संख्या होगा, तो इसका गुणज कितना है, 1 है, ठीक है, और √2 है, तो यहाँ लिख देंगे गुणज, इसके पीछे कुछ नहीं मतलब 1 मानेंगे, कॉमा √2 वास्तविक संख्या है, और तीसरा रूल है कि घात जो होना चाहिए, चर का घात वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ y का पावर 2 है जो कि पूर्ण संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे चर का घात 2 जो कि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसीलिए y² + √2 क्या है, बहुपद है, क्योंकि 3 रूल का फॉलो किया, बहुपद है, हो गया। चलते हैं अगला सवाल पे, 3 नंबर पे। हाँ, तो हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3, 3√t + t√2, तो लिखेंगे हल में दिए गए बीजीय व्यंजक में पद सीमित है, इसमें भी 1 पद और 2 पद सीमित है। इसके बाद दूसरा रूल है कि गुणज वास्तविक संख्या हो, तो इसका गुणज जो है 3 है और √2 है, तो यहाँ लिख देंगे, इसका गुणज जो है 3 और √2 है, तो यहाँ लिखेंगे गुणज √2 वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तीसरा रूल में है कि चर का घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो इसमें जो है चर में घात जो है ये कितना है, √t दिया हुआ है, तो √t का मतलब क्या होता है, √t का मतलब हो जाएगा, थोड़ा सा रफ में समझा देते हैं, रूट में कोई संख्या रहता है तो इसका जो मान होता है 1/2 होता है, रूट का मान कितना होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2 हो गया इसका घात। तो यहाँ लिखेंगे चर का घात 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं होगा, तो नहीं है, तो जब पूर्ण संख्या नहीं है तो 2 को रूल तो फॉलो किया लेकिन तीसरा फॉलो नहीं किया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यानी 3√t + t√2 जो हो जाएगा वो बहुपद नहीं होगा, तो लिख देंगे बहुपद नहीं है, नहीं है, हो गया।
अब चलते हैं चौथा नंबर सवाल पे। हाँ, तो हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 4, y प्लस 2/y। लिखेंगे हल, दिए गए बीजीय व्यंजक में पद सीमित है। पद तो सीमित है, लेकिन इसका चर जो है वो संख्या जो है, चर का संख्या क्या है, बट्टा में है। तो जब ये चर का संख्या बट्टा में रहेगा तो वो बहुपद ऑटोमेटिक नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे, यदि किसी चर संख्या के बट्टे में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए y प्लस 2/y बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। ये हो गया। चलते हैं पांचवा सवाल पे। हाँ, तो हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 5, x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। हल में लिखेंगे, दिए गए बीजीय व्यंजक में पद सीमित हैं, क्योंकि 1 2 3 पद है, फिक्स है ये, ठीक है। दूसरा नियम है कि गुणज जो हो वास्तविक संख्या हो तो इसका गुणज जो है, देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, पीछे कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 1 छुपा हुआ है। तो लिख देंगे गुणज 1,1,1 वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। इसके बाद चर का घात देखेंगे पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो इसमें चर का घात 10 है, y का घात 3 है और t का घात 50 है, जो कि पूर्ण संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे चर का घात 10, 3, 50 पूर्ण संख्या है, इसीलिए x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50 क्या है, तो बहुपद है, बहुपद है। यही हो गया आंसर। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर दें।